ताइए दोस्तों, मुल्क की उस मारूफ शायरा का इस्तकबाल करते हैं जिसने दबिस्तान दिल्ली के वक़ार को पूरी उर्दू दुनिया में बढ़ाया है। जहां जहां उर्दू बोली जाती है वहां वहां मोहतरमा अना दहलवी साहिबा का नाम बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। मैं दरखास्त करना चाहता हूँ परवीन शाकिर के इस मतले से कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, गुरूब होने का मतलब जबान थोड़ी है, मजा तो जब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा डॉक्टर अना दहलवी साहिबा। ख़वातीन हज़रात, बड़े अदब और इकराम के साथ आप सबको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है सारी रात हो गई आप लोगों को मुशायरा सुनते हुए, मगर एक बात जरूर कहूँगी शक्ल वालों के, मैंने मुशायरे बहुत पढ़े हैं। शायद मैं इंडिया के बाहर भी काफ़ी दुनिया घूम रखी है मैंने, और हिंदुस्तान के अंदर भी, और बड़े लाखों की तादाद में भी मुशायरे पढ़े, मगर ऐसा मुशायरा आज तक नहीं देखा जहां अभी तक इतने सलीके से आप मुशायरा सुन रहे हैं। और इतने मौसम ठंडे मौसम में अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ये काबिल एहतराम है, क्योंकि अक्सर करके हमने हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ मुशायरे तो इतने ख़राब हो चुके हैं कि जहाँ पर वो अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आने लगती हैं और लोग तहजीब को खो देते हैं। मगर यहाँ आप लोगों ने इस मुशायरे को अभी तक बना के रखा है। मैं आपको सलाम करती हूँ, इतने खूबसूरत मुशायरे को सलाम करती हूँ। और यहाँ जो लोग हैं हमारे बड़े भाई, खासतौर पर मेरे बहुत ही काबिल एहतराम शाहीन भाई जहरी साहब के लिए कीमती किताबों का जो है रस्मी इजरा हुआ है, उनको मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी किताबें लिखी हैं, और चाहूँगी कि मैं भी वो सारी किताबें लेके जाऊँ और पढ़ूँ। मेरे एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है, जो मैं अभी शायद पिछले मेरे ख्याल 19 साल के बाद बुलाया मुझे, 18-19 साल कोई है, तो इतने टाइम पे तो शायद बच्चे जवान भी हो जाते हैं और शादी भी हो जाती है। इतनी देर से नहीं बुलाना चाहिए। पता नहीं अगली बार मेरे वो कोरोना आया और मैं निकल जाऊं, तो इसलिए जरा जल्दी जल्दी बुला लिया करें। यहाँ के लोग इतने, जाफर साहब आपकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ज़कीर तारिक साहब जो है पहली बार मुझे इस महफिल में यहाँ लाए थे। ये खूबसूरत महफिल इस बार भी मुझे आने का मौका मिला, और मैंने जो यहाँ मेहमान नवाजी देखी, भाई खुदा की कसम अंदर से दिल से कह रही हूँ कि यहाँ हमारी भाभी और बहू बैठी है, उन जो मोहब्बतों से उन्होंने खाना खिलाया है और जो खूबसूरत तरीके से यहाँ पे मेहमान नवाजी हुई है, वो शायद ही बहुत कम लोग जगहों पे होता है हिंदुस्तान में, मगर इतने खूबसूरत तरीके से नहीं। तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सीधे सीधे अपने एक मतलब और एक शेर से आपकी खिदमत करती हूँ। मेरी भी मतलब मौसम बड़ा ठंडा है, मेरा मुझे खुद भी नजला हो गया है बैठे बैठे, मगर ये पहले ही आप बैठी है और अभी तक बैठी है, इनकी भी दुआएं चाहती हूँ। मतलब सत्र मातरम से इजाजत चाहती हूँ, मेरे बड़े भाई शकील भाई से इजाजत है। फिलहाल बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं, और इतने सारे लोगों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। कितने थे? 40 से ज्यादा थे। 27-28 लोग। अच्छा 27-28, मैं समझी 40-40 थे। ठीक है, मतलब समझ करें कि फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। ये माइक कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं, या तो 2 ईंटें मेरे नीचे ला और नहीं तो इसको ही नीचे कर दो। इतना ऊंचा है कि हमें ऊंचा कुचक पकड़ना पड़ता। ठीक, कोई नहीं। हाँ, मतलब समाज करिए। एक बार इजाजत तालियों से दोस्तों इजाजत दीजिए एक बार। मौसम काफी सर्द हो चुका है, तो आप लोगों की
सॉरी हो गया, ऐसा नहीं है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। वाह। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क ना करना आग में जलना। वाह 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 वाह, क्या तजुर्बा पेश किया, वाह 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 वाह। फूलों को, हाँ ये देखो, मुझे बता रहे हैं खुद भी तजुर्बे से गुजर रहे हैं। वाह। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, वाह। इश्क ना करना आग में जलना पड़ता है। और इसका एक शेर बताने पास मेरा फर्ज बनता है। हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, एक शेर नर्ज करती हूँ, अगर काबिल एहतराम हो आप सबकी दुआएं मिल जाए सुनिएगा। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं। वाह वाह वाह। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। वाह भाई वाह 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 वाह। सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। वाह। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। और एक गजल के कुछ शेर पढ़ना चाहती हूँ, एक नई गजल है, फिलहाल आप भी सुनो पहली बार। मतलब कुछ शेर में इजाजत दे दे, तहत में पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको इरशाद इरशाद। न घबराना जरूरी है, न शर्माना जरूरी। वाह वाह वाह। न घबराना जरूरी है, न शर्माना जरूरी है, मोहब्बत है तो दुनिया को नजर आना जरूरी। वाह 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 वाह। न घबराना जरूरी है, न शर्माना जरूरी है, मोहब्बत है तो दुनिया को नजर आना जरूरी है। और पुराने लोग हैं हर दिन नए कानून लिखते हैं। वाह वाह वाह। पुराने लोग हैं हर दिन नए कानून लिखते हैं, कहीं जाने पे पाबंदी, कहीं जाना जरूरी। वाह वाह वाह। पुराने लोग हैं हर दिन नए कानून लिखते हैं, कहीं जाने पे पाबंदी, कहीं जाना जरूरी है। और ये शेर बतौर खास, ये सारी एहतियातें बेवकूफी है। वाह। ये सारी एहतियातें बेवकूफी हैं, अगर है इश्क तो हद से गुजर जाना जरूरी है। वाह 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 वाह। अगर ताली बजाने का दिल करे ना तो थोड़ा खुल के बजाए। तो मुझे ऐसा लगता है कोई, मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि आप मुझे सुन रहे हैं। ये सारी एहतियातें बेवकूफी हैं, अगर है इश्क तो हद से गुजर जाना जरूरी है। और बना रखा है परचम लड़कियों ने अब दुपट्टे को। वाह। बना रखा है परचम लड़कियों ने अब दुपट्टे को, सुने मन चले लड़कों सुधर जाना जरूरी है। वाह वाह वाह। सुनोए मन चले लड़कों सुधर जाना जरूरी है। और शेर बतौर खास दाइश से पढ़ती हूँ, हमारे सभी बड़े लोग बैठे हैं, शेर पढ़ती हूँ भाई सुनिएगा। बचाना चाहिए दस्ते हवस से अपनी शाखों को। क्या कहने। वाह। बचाना चाहिए दस्ते हवस से अपनी शाखों को, वो नादा है जो कहते हैं लचक जाना जरूरी। वाह 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 वाह। बचाना चाहिए दस्ते हवस से अपनी शाखों को, वो नादा है जो कहते हैं लचक जाना जरूरी है। और ये शेर भी मक्का समाज चल रहे हैं, क्या अना है मेरी नजरों में इबादत जिंदगी लेकिन। क्या कहने। अना है मेरी नजरों में इबादत जिंदगी लेकिन, अना पर आँच आ जाए तो मर जाना जरूरी। अना है मेरी नजरों में इबादत जिंदगी लेकिन, अना पर आँच आ जाए तो मर जाना जरूरी है। वाह। और अब इजाजत दे तरन्नुम से कुछ सुना, और इजाजत के मायने समझ ले कि आपको तालियां बजानी है। वाह। 4 मिसरे समाप्त करें। ये उर्दू का मुशायरा, और खास तौर पे यहाँ 4 किताबों का रस्म इजरा
एक साथ, ये बहुत बड़ी बात है बेशक। कि किसी एक शख्स ने 4 किताबें कैसे लिखी होंगी। एक किताब, एक गजल या एक लोहा या एक रुबाई लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। समझिए कि 4 किताबें बहुत, आपके खत्ते में इतना बड़ा नाम हमारे शाहीन भाई का। शाहीन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, उन्होंने एक बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। सुनिएगा। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, वाह 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 वाह। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल, ऐना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल, जब तक जिंदा है गालिब के घराने वाले। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। जब तक जिंदा है गालिब के। अब 4 मिसरे नहीं पढ़ती, जहां से आवाज आई बंद करना भी जानती हूँ। सुनिए। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है ना, वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। क्या तकरार है नजर की। वाह 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 वाह। मैंने जिसकी नजर उतारी थी। वाह 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 वाह। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने जिसकी नजर उतारी थी। और 4 मिसरे समाज चले, ये भी ताजा है। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, पत्थरों में हर पत्थर, में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, एड़ियां उठाने से पग बड़ा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। एड़ियां उठाने से तन बड़ा नहीं होता। पग बड़ा नहीं होता। एक गजल के एकदम ताजा गजल है आप लोगों के बीच। ये महफिल इतनी खूबसूरत हो गई है अब कि मुशायरा कम और ऐसी महफिल हो गई है जो नशिस्तों में शायरी सुनाई जा सकती है, वो यहाँ भी सुनाई जा सकती है। हालांकि मैं शुरू से ये देख रही हूँ कि यहाँ तो शायरी बहुत अच्छी सुनी गई है, हमें वो महसूस ही नहीं हुआ कि हम मुशायरे में बैठे हैं। हमें ऐसा लगा कि हम नशिस्त में मुशायरा
पढ़ाई या नशिश सुना रहे थे। बेशक। ये कितने अच्छे साहब हैं। तो इजाजत नहीं इस बात में वो गजल सुनाने। तालियों से दोस्तों इजाजत दें। गजल का मतलब शब्द सुनाते हैं। किसी कश मकश वाह तेरे साथ दिन बिताए। अच्छी गजल है दोस्तों, सुने दिल लगा। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। इसी कश मकश में हमने इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। तेरे साथ दिन बिताए। कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। किसी कश मकश में हमने क्या किया। और शेर बता काश शक्ति भाई और शाहिद भाई आपकी दुआएं मिल जाए। शेर में सुनिएगा। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा। मुझे प्यार करने वाले मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा। कभी देखने भी आ जा। ये चराग जलते जलते किसी रोज मुझे न जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या क्या बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत सुना है। बहुत शुक्रिया। ये चराग जलते जलते आप लोगों की जो जिम्मेदारी होती है आप लोग भी डालते हैं क्योंकि हमारे लिए खास तौर पे आप आई हैं इसलिए। ये चराग जलते जलते किसी रोज मुझे न जाए। इसी कश मकश में हमने क्या किया। और ये शेर भी सुन ले। हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे। शेर बता रहे खास जकी भाई आपकी दुआएं चाहते हैं। हम दोनों जिंदगी के हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे। उसी मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई वो मुझे मैं उन्हें न देख पाई। देख पाई वो मुझे न देख पाए। इसी कश मकश में हमने मैं भी रहते किसी रोज मैं न जाऊं। मैं भी रहते
जिन्हें दिल से चाहती थी, वाह, जिन्हें दिल से चाहती थी, वही हो गए पराए। क्या मुरस्सा गजल है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, जिन्हें दिल से चाहती थी, वाह, वही हो गए पराए। पराए। वाह। इसी कश्मकश में हमने और वक्ता भी समाप्त करें। इरशाद। मेरे घर के बाम उधर भी वाह, ऐना बदल न क्या जाए। किया? मेरे घर के बाम उधर भी, वाह, मेरे घर के बाम उधर भी ऐना बदल न जाए, ऐना बदल न जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, क्या किया? मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। वाह 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 वाह, मैं भटकती वाह, वाह। फिर रही हूँ, कोई रास्ता कोई दिखाए। रास्ता दिखाए। दिखाए। इसी कश्मकश में हमने। वाह, और एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ने का हुक्म हुआ, इजाजत दिया कर तो इरशाद। जरूर सुनाती हूँ मैं। इरशाद। बड़ा टूट कर सुनाइए सब लोग। इजाजत है, बता दो। मतलब पेशे खिदमत समाज। इरशाद। अश्कों की तरह मुसरे जाफर भाई से ज्यादा खुश हो रहे हैं। असल में उन्होंने बुलाया है, इनको कुछ होना भी चाहिए। उनका जब मुशायरा कामयाब होगा तो उनको ज्यादा खुशी होगी। अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, वाह वाह वाह, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई। गजलें तो सुनाते हैं बस मीर की शहनाई, गजलें तो सुनाते हैं बस मीर के शहर। मीर की शहनाई। वाह, शायरी इशारे का नाम, बेशक। मैं बिल्कुल नाम नहीं लेती कहीं भी किसी का भी, मगर ये जानती हूँ कि समातें बड़ी जमीन है। इस शेर को जहां मैं पहुंचाना चाह रही हूँ वही पहुंच जाना। सुनो। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, क्या किया? कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया। जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई, जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई, हमेशा वालों की अल्लाह हिफाजत कर, हमेशा वालों की अल्लाह हिफाजत करे। अल्लाह हिफाजत कर। मशरिक के मिटाने को मगरिब की हवाएं, मशरिक के मिटाने को मिटाने को। मगरिब की हवाएं जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जाफर साहब, आपको याद तो आया कि मैं भी आई। बहुत शुक्रिया। नहीं, जाफर साहब ये वो भी डर रहे होंगे कि टीवी पे देखा जाएगा,
फिर इनकी बेगम देखेंगी कि घर में क्या होगा, तो इसलिए डरते डरते बेचारे बहुत शुक्रिया, बड़ी दबंगी से आपने फूल पेश किए। ये शेर फिर मैं अपनी बहनों को नस करते हुए आपके समातों के हवाले करती हूँ, सुनिएगा। समझ में तलवार जहेज़ों की चलती रही सीने पर, तलवार जहेज़ों की चलती रही सीने पर, चलती रही कि दुल्हन बजती रही शहनाई, चलती रही कि दुल्हन बजती रही शहनाई। और गजल का आखिरी शेर फिर आपसे सहमत तमाम बतौर खास, जिसके लिए मैंने पूरी गजल कही, शेर बतौर खास शकील साहब और शाहिद भाई और शकील भाई, आपकी सभी की दुआएं और समातों के हवाले। एक उम्र में आते आदाब मोहब्बत के, एक उम्र में आते आदाब मोहब्बत के, लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई, लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई, सदियों की शनासाई। दोबारा पढ़ सकी साहिब। मैं हुक्म जकी भाई का ये शेर फिर से पढ़ती हूँ। थोड़ा अच्छा। एक उम्र में आती आदाब मोहब्बत के, एक उम्र में आती आदाब मोहब्बत के, लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई, लम्हों में नहीं होती सदियों की शनासाई। वाह।